बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, हम सप्ताह में एक बार नित्य हमेशा पढ़ते हैं, कोई नित्य पढ़ता है, अच्छी बात, पढ़ना भी चाहिए। परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में केवल सुंदरकांड ही नहीं लिखा है, सुंदरकांड के अलावा भी 6 कांड लिखे गए हैं। आप सुंदरकांड खूब पढ़िए, लेकिन साथ में जो और भी 6 कांड हैं उनको भी धीरे धीरे पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अयोध्या कांड मानस का द्वितीय कांड है और संत महापुरुष विद्वत जन कहते हैं ये मनुष्य की युवा अवस्था के लिए कांड है। कौन सी अवस्था का कांड है? युवा अवस्था। जिसको जो बनना है, जिसको बिगड़ना है, जिसको पहुंचना है, जिसको अटकना है, जिसको भटकना है, ये सब कार्य न बचपन में होता है न बुढ़ापे में। कब होता है? जवानी में होता है। और जिसने अपनी युवा अवस्था को संभाल लिया उसका अपना पूरा जीवन ऐसे ही सुदृढ़ बन जाएगा। अयोध्या कांड मनुष्य की युवा अवस्था की कांड है, कथा है। ये पुष्प देख रहे हैं आप, किसका पुष्प है? हाँ, गुलाब का। ये पुष्प अभी कली है कि खिला हुआ है कि मुरझाया हुआ है? खिला हुआ है। ये कली कब था? कल कहिए, परसों कहिए, बीते हुए कल में चाहे बीते हुए परसों में ये कली था। आज खिला हुआ है, कल क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। ठीक ना? 2 दिन पहले क्या ये चढ़ाने लायक था? 2 दिन बाद चढ़ाने लायक रहेगा? 2 दिन पहले इसका बचपन था, आज इसकी जवानी है, और 2 दिन बाद इसका बुढ़ापा आएगा। भगवान पर अर्पित करना है, युवा अवस्था को अर्पित करिए। कहते हैं कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? जवानी यदि सुधर गई तो वृद्धावस्था अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी कल रात्रि में यहां से कथा के बाद मैं चला गया नोएडा, वहां से रात को 2 बजे लौट के आया हूं। एक पॉडकास्ट की शूटिंग थी वहां पर शुभांकर मिश्रा जी के साथ, तो उन्होंने एक प्रश्न किया बड़ा अद्भुत। बोले महाराज जी, क्या जीवन में आराम से कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आराम से यदि प्राप्त हो जाएगा तो फिर जो प्राप्त हुआ है उसके मोल का पता ही नहीं चल पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पिता के जीवन में जितनी तपश्चर्या है, यदि संतान के जीवन में उतनी तपश्चर्या नहीं हुई तो वो पिता के द्वारा अर्जित सत्ता को संभाल नहीं सकता, वो समाप्त हो सकता है। सदगुरु के जीवन में इतना तप यदि शिष्य के जीवन में नहीं है तो शिष्य संभाल नहीं सकता। राजन हो चाहे आप, तपना अति आवश्यक है माई बाप। बिना तपे जीवन में धारिता आने वाली नहीं है। धारिता समझ रहे हैं ना? कैपेसिटी, किसी भी बर्तन की कैपेसिटी होती है, उसमें कितना सामान आएगा। जीवन में धारिता का निर्माण होता है तपश्चर्या से। अयोध्या कांड की कथा आप ध्यान से पढ़िएगा। इस कांड में जो जहां है वही तप रहा है। आने वाले 2 दिनों तक हम आज और कल इसी कांड के आश्रम में हम लोग रहेंगे। आप श्रवण करिएगा। बिना तपे जीवन में बिनु तपते जकी कर विस्तारा। मानस का सूत्र कहता है बिना तपस्या के तेज विस्तार ही नहीं कर सकता। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? 3। प्रथम श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम
यस्योरसी व्यानराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। गोस्वामी जी कहते हैं वो भगवान शंकर जिनके वामांग में मां पार्वती विराजमान है, वामांग के च विभाति भूधर सुता, जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर शोभायमान है। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान को मैं बारंबार वंदन करता हूं। किसको वंदन किया? किसको वंदन किया? भगवान शंकर को। पहले दिन की कथा याद करिए, बालकांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी शंकर जी को याद कर चुके हैं, तो अयोध्या कांड में फिर क्यों याद किए? एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। आप 1 वर्ष तक साधु का स्मरण करिए, आपके व्यवहार में साधुता आ जाएगी। आप 1 वर्ष तक दुष्ट का स्मरण करिए, धीरे धीरे उसकी दुष्टता आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगी। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान शिव को स्मरण किया। आप लोग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं। जब हम लोग छोटे थे ना, पढ़ते थे स्कूल में, तो मन में होता था कब बड़े हो जाए, कोई ऐसा जादू होता भगवान बड़ा बना देते हैं। लेकिन आज बड़ा होने के बाद ये मन होता है कि काश फिर से ऐसा कोई जादू होता कि बच्चे हो जाते हैं। तो ये जो जवानी है ना, इसमें बड़े खोखट है, जंजाल है। गोस्वामी जी कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ये सब जंजाल है। कितना विशाल है, ते अति दुर्गम शैल विशाला, पर्वत के समान विशाल ये गृह कार्य क्या जंजाल है। अब इस जंजाल में रहते हुए आनंद में कैसे रहना है, ये बड़ा अद्भुत विषय है। किसी ने कहा कि हम घर परिवार, अभी हमारे पास बताया ना 2 दिन पहले एक बच्चा आया, कहा महाराज हमको संन्यास लेना है। 22 साल का बच्चा, कहा हमको संन्यास लेना। हमने क्यों संन्यास लेना है? हो बोले महाराज भजन करना है। हमने कहा कि कहां लिखा है कि संन्यास लेने के बाद ही भजन कर सकते हैं? एक बात समझिएगा, भजन ये नहीं है कि हम अकेले भजन कर रहे हैं। भजन ये है माई बाप कि हमारे भजन के प्रभाव से हमारा पूरा परिवार भगवान का भजन करने लगे, ये उसकी सार्थकता है। अकेले किए तो क्या किए हो? भगवान शंकर को दर्शन करिए, कितना खोखट बाबा रहते हैं, जितने झंझट में हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप कहोगे महाराज ये तो भगवान है शंकर जी, इनको क्या झंझट है? दर्शन करिए, भगवान शंकर के गले में क्या है? सांप। और कार्तिकेय जी किस पर चलते हैं? मोर पर। मोर और सांप एक ही साथ है, लेकिन मोर सांप को स्पर्श नहीं कर रहा है। दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है? आगे दर्शन करिए, गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे मूसक फुदक रहा है, लेकिन सांप स्पर्श नहीं कर रहा। दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है? बड़े लोगों के घर में पार्किंग होती है गाड़ी की, कैलाश में भी पार्किंग है, जहां बाबा की और मैया की सवारी पार्क होती है। बाबा चलते हैं नंदी पर, मैया चलती हैं सिंह पर। एक साथ नंदी और सिंह खड़े रहते हैं, लेकिन सिंह नंदी को स्पर्श भी नहीं करता। ये झंझट है कि नहीं है? ये लेकिन इतने झंझट में भी आप दर्शन करिएगा, भगवान शंकर मुस्कुराते रहते हैं। ये बाबा से सीखने योग्य है। जानते हैं क्यों? क्यों मुस्कुराते रहते हैं? इसका कारण है, वंदन करता हूं वो मुख मंगल करने वाला है। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, ये जो मेरे पीछे स्वरूप है ना,
ये स्वरूप नहीं। मेरे जीवन की कथा यात्रा में आज 15 वर्ष हो गए मुझे राम कथा गाते गाते। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पीछे के भगवान खड़े हैं मेरे। भगवान खड़े नहीं रहते, हम जहां कथा गाते वहां भगवान बैठे रहते हैं। अब आप सोचोगे महाराज इसके पहले कहां, तो इसके पहले मेरी पहली राम कथा में 2011 में मुझे इतना ज्ञान था नहीं, वहां खड़ा स्वरूप ही लगा दिया गया। पूज्य महाराज श्री जब आशीर्वाद देने 8वें दिन आए तो रात्रि में हमसे कहे, राजन आप तो आकर के सो जा रहे हो, तुम्हारे राघव जी पंडाल में खड़े होंगे वहां पर। तो उसके बाद से आज तक ऐसा स्वरूप लगा नहीं। जो भी स्वरूप लगा उसमें राम जी बैठे हुए हैं सिंहासन पर। रचना हरि इच्छा, हो सकता है कि 15 साल बाद भगवान को फिर से खड़ा होने का मन हो गया हो। कहो ये व्यवहार की छोटी छोटी बातें हैं। तीसरे श्लोक में भगवान को उस स्वरूप की कल्पना करिए। गोस्वामी जी श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण होगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महा शायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिसके श्यामल कोमल अंग है, मां सीता जी के साथ हाथ में धनुष बाण धारण करके जो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को मैं बारंबार वंदन करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखे, और ये दोहा आप सबको याद है। आप ही नहीं, धरती पर जहां जहां सनातनी हिंदू होंगे उन सबको याद है। पता है अयोध्या कांड का पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है। श्री हनुमान चालीसा जी प्रारंभ होते हैं बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार। हे हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि दीजिए और ले जाइए, हरहु क्लेश जीवन का क्लेश और ये खोपड़ी का विकार ले जाइए। ये जो दोहा है ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा, यहां से उठाकर वहां पेस्ट कर दिया गया, कॉपी पेस्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले गुरु जी के चरण के रज से, रज समझते हैं ना, पांव में जो धूल है उससे मन के दर्पण को साफ करते हैं। आप सवेरे सवेरे नहा करके दर्पण के सामने जाते हैं ना, शीशे के सामने, कहिए जिसके सिर पे बाल है वही जाता होगा, जिसके है न उसको क्या मतलब जाने का? हमारे पंडित जी को क्या आवश्यकता है जाने का? जाते हैं ना, कहिए। यदि सोचिए दर्पण पर मैल जमा हो तो अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? बोला करिए, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अपना मुख देखने के लिए आप क्या करेंगे? दर्पण को साफ करेंगे। उसी प्रकार दर्पण पर यदि मैल जम जाए, अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता है माई बाप, वैसे ही यदि मन पर मैल जम जाए तो हमको भगवान नहीं दिखाई देते हैं। भगवान की अनुभूति करने के लिए, उनको देखने के लिए मन का निर्मल होना अति आवश्यक है। और ये मन कैसे निर्मल होगा? सद्गुरु की कृपा से। ये मन कैसे निर्मल होगा? भगवान की कृपा से। इसलिए जीवन में जितना हो सके शीघ्र सद्गुरु की शरण में पहुंचिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमको गुरु बनाना है,
गुरुजी लड्डू पेड़ा है का कि बनाइएगा है? एक व्यक्ति से पूछा कि कैसे कैसे बनाइएगा आप गुरु को? तो बोले महाराज परीक्षण करके देखेंगे वो हमारे गुरु बनने लायक है कि नहीं है। हमने पूछा ये बताओ, जब तुम ही गुरु की परीक्षा लोगे तो गुरु तुम हुए कि वो हुए? गुरु नहीं बनाना है, शिष्य बनना है, अपने को बनना है, शिष्यत्व का वर्ण करना है, गुरु न बनाया जाए। सदगुरु की शरण में जाया जाए। मैं तो फैक्ट्री चला रहा था, विकास बाबू जानते हैं, सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि राम जी की कथा गाऊंगा, भूल कर भी नहीं। वो तो मेरे पूज्य महाराज श्री की मेरे पर कृपा हुई, सदगुरु देव की कृपा हुई, उन्होंने मुझे दिशा दिखाया और उस दिशा के कारण आज राजन की दशा बदल गई है, आपके सामने बैठा है? इसलिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कल रात्रि में पूछ रहे थे महाराज, समाज में बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं आराम से। अच्छी बात है, ये आज की बात थोड़ी है, तो हर युग की बात है। द्वापर में कंस नहीं मानता था भगवान को, कहां मानता था? त्रेता में रावण नहीं मानता था भगवान को, कहिए। तो आज भी यदि कोई नहीं मान रहा है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक बड़े अद्भुत साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज, अद्भुत विद्वान, क्या बात है, भारत के लिए विभूति है भैया। तो एक दिन मैं उनको सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात बोले एक मैं बार में प्लेन में जा रहा था कहीं, तो मेरे बगल के सीट पर दो लोग बैठे थे, 3 सीट होता है ना, तो बगल के 2 पर 2 लोग बैठे थे, एक पर भैया बैठे थे। तो वो शुरू हो गए कि भगवान कुछ नहीं होते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये सब नाटक है, वो भैया सुनते रहे। वो 1.5-2 घंटे पूरा प्रवचन दिया अपना। उतरते समय भैया ने उनसे केवल एक बात कही कि आपकी वार्ता मैंने सुनकर ये बात मुझे अच्छी लगी, आप भगवान को नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है, जो कहे हो तुम कि भगवान नहीं होते, अपने जीवन की अंतिम सांस तक इस बात पर टिके रहना, आखिरी श्वास तक टिके रहना कि भगवान नहीं होते हैं, अंत में पलट न जाना। कितनों कोई उड़ान भरे माई बाप, विश्राम के लिए धरती पर ही आना पड़ता है। उसी प्रकार कितनी भी यात्रा करिए, विश्राम के लिए इन शरण में ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कहां जाइएगा? इसलिए जितना समय है जगना है, जग जाइए। हम लोग एक पद गाते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 श्लोक के बाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण में जो रज है, उस रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और फिर अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं, जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, जेही दिन जब ते राम ब्याही घर आए, क्या है? नित नव मंगल मोद बधाई। श्री अवध में नित्य मंगल बधाई गाई जा रही है, महोत्सव मनाए जा रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, भगवान के विवाह करके वापस अयोध्या आने के बाद ये उत्सव अयोध्या में 11 वर्ष तक चला। कितने दिनों तक? 11 वर्ष। राम जी तुरंत वन में नहीं गए, 11 वर्ष। और गोस्वामी जी कहते हैं 11 वर्षों तक नित्य बधाई महोत्सव चल रहा है। कहां पे? अयोध्या में। एक बात याद रखिएगा, हमको हंसते हंसते जीना है कि हमको रोते रोते जीना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। यदि रोने का स्वभाव बन गया तो जीव बैकुंठ में भी जाके रोता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना रहेगा। कुछ भी ना हो तो भी जीव आनंद में रह सकता है। नित्य नवीन आनंद महोत्सव चल रहा है। कहां? श्री अवध में। सब प्रकार अयोध्या के लोग प्रसन्न है। रामचंद्र मुख चंद निहारी।
अयोध्या वासियों के मन में एक कामना ने जन्म लिया। क्या? महाराज चौथेपन में आ गए हैं, यदि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर देते तो कितना दिव्य हो जाता। आप अछत यानी रहते हुए अपने युवराज पद राम ही देव नरेश। महाराज राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। अयोध्या वासियों के मन में भाव आया। आपको एक बात बताऊं, संतान के मन की बात को माता पिता बिना कहे जान लेते हैं, क्योंकि वो पिता माता पिता है। आप दर्शन करिएगा, माताएं, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो माताएं तो स्कूल जाती नहीं, लेकिन माताएं कहती हैं बच्चों से, आजकल तुम्हारी संगति बिगड़ गई है लग रहा है। ये क्या है? वो माता पिता है, वो सब जानते हैं। उसी प्रकार जो प्रजा है वो राजा की संतान है। प्रजा जैसा सोचती है राजा को उसका आभास होता है। अयोध्या की प्रजा सोच रही है कि महाराज यदि अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे तो कितना दिव्य होगा। इधर एक दिन श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सभा में बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है। तब तक महाराज को ऐसा भान हुआ कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस सिर के मुकुट को सम करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया। अब बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, जैसे मुकुट सीधा किया दशरथ जी ने, कान के पास दृष्टि गई। अब मालूम है क्या दिखाई पड़ा? श्रवण समीप, श्रवण मने कान, समीप यानी निकट। श्रवण समीप भये शीत के मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास के केश श्री चक्रवर्ती जी को श्वेत दिखाई पड़े, सफेद। और यहां दर्शन करिए, इस दृश्य को देखते महाराज समझ गए। क्या समझ गए? ये श्वेत केश मेरे कान में प्रवेश करके बोल रहे हैं, महाराज हम लोग अपना रंग बदल रहे हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया, राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हो जाइए। राम जी को क्या करिए? युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, मुक्ति मिलती नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। कोई आदमी मर जाता है ना तो लोग कहते हैं मुक्ति मिल गई उनको। देखने गए थे का आप ऊपर, मुक्ति मिल गई कि क्या मिल गया है? मरने के बाद केवल एक काम होता है, तेरा ही। वो भी संतान यदि लायक हुई तभी होगा, तो भगवान ने मालिक है। मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मुक्ति जीते जी है। जो जीते जी अपने दायित्व को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप करके मुक्त हो चुका है, वो वास्तव में मुक्ति प्राप्त करके बैठा है। एक आदमी मरने वाला था, उसके 3 बेटे, प्राण अब निकलने वाला है। तब तक उसके आंगन में एक खाट पर चादर बिछा था और उसकी बकरी चादर चबा रही थी। इसके प्राण निकलने वाले, इसकी दृष्टि गई तो ऐसे लड़कों को क्या लगा कि लगता है बाबूजी किसी खजाना के बारे में इशारा कर रहे हैं। अब लड़कों को लगा बाबूजी कहीं मर गए तो खजाना कैसे मिलेगा। तो बड़का बेटा दौड़ कर गया एक वैद्य के पास, कहा आधी घंटे के लिए बाबूजी को बचा लीजिए, आधी घंटे के लिए, बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। बोले देखो एक दवाई तो है, 50,000 रुपया लगेगा, आधी घंटा लेकिन 10 मिनट तक बच सकते हैं। वो बोला बोल पाएंगे? बोला एकदम फर्राटा बोलेंगे। बोला बस वही करिए, उसके बाद भले मर जाए। दवाई लाकर पिलाए बच्चे। बच्चे बोले हाँ बाबूजी बताइए कहाँ खजाना है, कहाँ खजाना है?
अरे खजाना छोड़ो, बकरी हटाओ, चादर खा रही है। अब सोचिए, जिस आदमी का प्राण निकल रहा है उस समय भी उसको चादर की पड़ी हुई है, ये आदमी मरने के बाद कौन मुक्ति पाएगा? आप इसकी कल्पना करिए। संतान यदि योग्य हो गई है तो पिता का धर्म है अपना सारा भार संतान के ऊपर सौंप करके मुक्त हो जाए। ये सौभाग्य है। महाराज के मन में विचार आया कि राम को युवराज बनाया जाए। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर प्रणाम करके कहे, गुरुदेव आप ऐसा एक मुहूर्त बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज विलंब न करिए, बेगी विलंब न करिए, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम होई युवराज। गुरुदेव ने कहा, महाराज तुरंत करिए, बेग, विलंब न करिए। जिस समय आप राम को युवराज बनाएंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत आप करिए। गुरुदेव भगवान की बात सुनकर चक्रवर्ती जी ने मन में विचार किया, गुरु जी तो ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं आज नहीं, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और आपसे कहूं, इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। क्या हुआ आप सब जानते हैं। रात्रि में राम जी ने ही अपने बन जाने की रचना बना ली। यहां एक बात आप स्मरण रखिएगा, राम जी के बन जाने में मेरी मां कैकेयी का तनिक भी हाथ नहीं है। वो तो राम जी के लिए मां ने अपने को समाप्त कर डाला। और याद रखिएगा, जो आपको बहुत प्रेम करता होगा वही आपके लिए कलंक भी लेने को तैयार हो सकता है। सामान्य जीव कलंक नहीं ले सकता। आपके लिए श्रेय लेने को तो बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, हैं? आप यदि अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, तो बहुत लोग मिलेंगे, हम ही तो उनको पढ़ाए हैं। कदाचित फेल हो जाए तो जो पढ़ाए हैं वो भी सामने नहीं आएंगे कि हाँ हम ही पढ़ाए इनको। राम जी स्वयं बन जाने की रचना बनाए हैं। कैकेयी जी को राम जी ने पहले ही कह रखा है, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना बनाए तो किसी भी प्रकार से आप मुझे वन की ओर भेज देना। और मां ने जो भी वरदान मांगा वो राम जी की इच्छा से मांगा। इसमें तर्क बुद्धि वाले कहते हैं, महाराज राम जी अपने बन जाने के लिए कहे थे, ठीक है राम जी के लिए वनवास मांग लेती, भरत जी के लिए कुर्सी क्यों मांग लिया? कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में राम जी के स्थान पर भरत जी का राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की आयु ही उतनी शेष बची थी, तो उससे अधिक मांगने का कोई अर्थ नहीं होता। अब भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांगा? देखिए, ये जितनी माताएं बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी हैं, हर माता चाहती है कि हमारी जो संतान है वो संसार की श्रेष्ठ संतान बने, ये इच्छा है हमारी। हर मां चाहती है ये। कैकेयी मैया ये जानना चाहती हैं कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, मेरे उस भरत के जीवन में राजपद और राम पद एक साथ यदि आकर खड़ा हो जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये परीक्षण करने के लिए मां ने मांग लिया। कई बार जो बुद्धिमान स्वामी होते हैं ना, वो सेवक का परीक्षण कर लेते हैं, सेवक को पता भी नहीं चलता। रुपया गिन के कहीं रख देते हैं, सेवक को नहीं पता कि रुपया गिना हुआ है। अब बाद में जब सेवक ला के देता है तो स्वामी चुपके से उसको गिनता है और पता चल जाता है
कि ये सेवक हमारा ईमानदार है कि ईमानदार नहीं है। हमसे जो बड़े हैं वो कभी भी हमारा परीक्षण कर सकते हैं। मां ने 2 वरदान मांगे, श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुने तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी तो यही कहते हैं कि कैकेयी आप चाहती हो राम के स्थान पर भरत को राजा बना दूं, कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुरंत बना दूंगा, परंतु यदि राम वन चल गए तो मेरा प्राण चला जाएगा। जैसे ये बात कहा, कैकेयी मैया थोड़ा और कठोर हो गई। महाराज अब मरना तो तय है, अब मरना निश्चित है। यदि राम बन जाएंगे तो आप मरेंगे। अब मेरी बात याद रखिएगा, यदि राम कल प्रातः काल बन नहीं गए तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। राम बन जाएंगे तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं जाएंगे, मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। प्रभु मैं स्त्री हूं, कलंक का जीवन लेके घर के भीतर जी सकती हूं, आप पुरुष हैं, कलंक का जीवन लेकर समाज में कैसे जीवित रह पाएंगे। महाराज समझ गए कि कैकेयी चाहती है कि अब मैं न रह पाऊं। राम जी को पता चला, आपको बताऊं जब राम जी को पता चला है ना तो राम जी रोए नहीं है, राम जी तो नाचने लगे। अच्छा आप दर्शन करिए, जननी शब्द सुने हैं? जननी, जननी मने हाँ, जिसने हमको जन्म दिया है उसको हम जननी बोलते हैं। माता किसी को बोल सकते हैं लेकिन जननी सबको नहीं बोल सकते। कोप भवन में महाराज निढाल पड़े हुए हैं। राम जी को सवेरे पता चला, राम जी कोप भवन में आए। महाराज पिताजी की दशा देखे राम जी, तो कैकेयी मैया से राम जी बोले, मोहि कहूं मातु। यही तो भरत जी मांगे हैं। कल प्रसंग आएगा, सुनिएगा। चित्रकूट में सब लोग बैठे हैं, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम जी ने भरत जी से कहा कि भाई आप क्या चाहते हो? भरत जी बोले, प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी पूछे, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी स्वामी की दूसरी कोई सेवा नहीं होती। राम जी कहते हैं, जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे मां, वो पुत्र बड़भागी है। मां जो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ है। मां वो दुर्लभ पुत्र है संसार में। मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान को प्रसन्न बाद में करिए, जन्म देने वाले माता पिता को प्रसन्न करिए। है माता पिता यदि प्रसन्न नहीं है तो कितनों घंटी बजाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। माता पिता भी भगवान है नहीं, माता पिता ही भगवान है। अच्छा आप बताओ, संसार के जितने संबंध है उसका नाम लीजिए। मामा मामी, एक और आप लोग बोल दीजिए, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, काका काकी, फूफा फुआ। ये भी क्या संबंध है? फूफा, वहां किसी को फूका जा रहा, फू फू है। जितने संबंध आप देखेंगे, उन संबंधों को यदि नाम पुकारा जाए तो पुरुष पहले आता है और स्त्री बाद में आती है, ठीक ना? मामा मामी, ऐसा मामी मामा कोई नहीं बोलता, क्या बोलते हैं? मामा मामी। पहले कौन आ रहा है? पुरुष, अब बाद में कौन आ रही है? स्त्री। केवल एक संबंध ऐसा है माई बाप,
जिसमें स्त्री पहले आती है, पुरुष बाद में आता है, और उस संबंध का नाम है माता पिता। बाप माई नहीं होता है, माई बाप होते हैं। पिता माता नहीं होता है, माता पिता होता है। माता पिता में स्त्री पहले है और पुरुष बाद में है। ठीक, अब भगवान का नाम लीजिए। सीताराम पहले कौन है? पहले स्त्री है, बाद में पुरुष। राधे श्याम, श्याम राधे कोई बोलता है क्या? राधे श्याम, पहले कौन आया? स्त्री आई, बाद में पुरुष। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, उमा महेश्वर, जितने भगवान के नाम मिलेंगे उसमें स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है। इसका मतलब जहां स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है, उनको हम भगवान बोलते हैं। माता पिता में भी स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है, इसलिए माई बाप भगवान है, माता पिता भगवान है। राम जी ने कैकेयी जी को जननी कहा। क्यों कहा? अनजाने में नहीं कहा। राम जी कहना चाहते, मां, कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया, उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है? राम जी ने रचना बनाई। आपको बताऊं, कौशल्या मैया सुनी तो कांप गई मैया, लेकिन कौशल्या मैया ने अपने आप को संभाल कर कहा, राम, मैं तुम्हारी मां हूं। संतान पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मां की पिता का। कहिए, मां का। मैया ने कहा कि मेरा अधिकार आप पर अधिक है राम। यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा, परंतु राम, यदि आपके पिताश्री के साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है तो लाला मां की बात मानकर रुकिएगा मत, अवश्य बन चले जाइएगा। मां की बात मानकर जाइएगा तो बन ही अयोध्या से अधिक सुखदायी बन जाएगा आपके लिए। ये कौन कह सकता है वो आजकल? ये कौशल्या मैया ने कहा। आपको बताऊं, इसी बीच में सीता मैया आ गई। उनको सूचना मिल गई कि प्रभु बन जा रहे हैं। सीता मैया दौड़कर आई, प्रणाम करके बैठ गई। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी एक एक भाव का उल्लेख किए हैं। सीता मैया बैठ गई प्रणाम करके, बोल नहीं पा रही हैं, मन में दुख है, प्रभु बन जा रहे हैं। और आप बताइए, दुख में कौन याद आता है? हाँ, दुख में केवल मां याद आती है और कोई याद नहीं आता है। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया है। सीता मैया को अपनी मां की याद आने लगी। अब सामने पति हैं, सासू मैया है, प्रत्यक्ष बात नहीं कर सकती, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता मैया बैठ के अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदने लगी। अमानो वो इशारा करके अपनी मां से बात कर रही है। क्या? मां, प्रभु जा रहे हैं वन में, मेरा भी निश्चित हो गया है जाना। निश्चित हो गया है जाना, जाना तो निश्चित हो गया है मां, क्या जाएगा ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। यदि प्रभु लेकर के जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, और यदि छोड़ कर जाएंगे तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। मां, जाना तो तय है, कि तन प्राण कि केवल प्राणा, ये पता नहीं चला है अभी। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम, ये जानकी है, ये वही जानकी है। कौशल्या जी कहती हैं कि जिनको आज तक मैंने बाती के दिए को टारने के लिए भी नहीं कहा है, ये वही जानकी है जो आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखी है। ये जब घर में चलती थी तो इनके पिताश्री इनके मार्ग पर कमल के गुलाब के पंखुड़ियों को बिछवाते थे। ये वही जानकी हैं, चित्र लिखित कपि देख डिराही, जो बंदर की फोटो से डरती हैं। इनके लिए क्या आज्ञा है? राम जी ने सीता मैया से कहा, आचर है, झाड़ मिलेंगे,
पर्वत मिलेंगे। आप कितनी कोमल हैं, आप बन के लायक नहीं हैं, आप यहीं घर में रहिए। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने। मां सुनती रही और उसके बाद मां ने सिर उठाया और कहा, प्रभु एक बात मैं कहूं। राम जी बोले, कहिए। सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं सुकुमारी, क्या आप बन जोगो, तुम ही उचित तप मोका भो। सीता मैया ने केवल एक प्रश्न किया, मैं कोमल हूं, मैं बन के लायक नहीं हूं, क्या आप बन के लायक है प्रभु? आपके लिए तपस्या उचित है, अब मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है? सीता जी कहती है, प्रभु एक स्त्री के जितने संबंध है ना, सारे संबंध हो उसके साथ, माता हो, पिता हो, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बेटी, सखा मित्र, सारे संबंध हो। केवल उसका पति यदि साथ में न होना नाथ, सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना ये जानकी का कोई अस्तित्व नहीं। प्रभु आपके साथ चलूंगी तो वन में भी रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक दुखदायी हो जाएगा। राम जी सुने तो राम जी ने तुरंत अनुमति दे दी, तैयार हो जाइए। अभी मैया को अनुमति दी, तब तक लक्ष्मण भैया आ गए, आकर के प्रणाम करके बैठ गए। राम जी बोले कि ऐसा है लक्ष्मण, पिताजी बहुत दुखी हैं, मैं जा रहा हूं वन, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप अयोध्या का भार संभालिएगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपको पता नहीं मैं दूध मुहा बच्चा हूं, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? राम जी बोले, आप दूध मुहा बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। उस दिन तो मिथिला में बहुत गरज रहे थे कि ब्रह्मांड फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु उस समय पता नहीं था कि मैं दूध पीता बच्चा हूं। राम जी बोले, कब पता चला? लक्ष्मण जी बोले, जब परशुराम जी आए थे, अब मुझे डांट रहे थे तो आप ही ने कहा था कि कहां उलझ रहे हैं, लक्ष्मण तो दूध पीता बच्चा है, अभी इसको ज्ञान नहीं है कोई, तब पता चला मुझे। इतने छोटे बच्चे पर इतना बड़ा भार। राम जी बोले, पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी भैया बोले, आपके होंगे, मेरे नहीं है पिताजी। राम जी बोले, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए, कहे, प्रभु मैं तो आप ही को सब मानता हूं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, तुम ही मेरी नैया। अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर जाइए, 4 दिन रथ पर बिठा करके जंगल दिखाइएगा, और जब जंगल देख करके बच्चे डरने लगे ना सुमंत, तो आप वापस लेके चले आइएगा। परंतु सुमंत, राम तो सत्यव्रती हैं, हो सकता है राम न आवे, लेकिन एक आपसे बात कहूं, यदि राम न आवे ना तो आप सीता को लेकर के आइएगा सुमंत। और मेरी बात याद रखिएगा, आप यदि सीता को भी लेकर नहीं आएंगे ना तो आप तो आएंगे, लेकिन आपके आने के साथ आपका महाराज चला जाएगा, इसलिए अकेले ना आइएगा सुमंत। सुमंत जी रथ लेकर गए, पिताजी की आज्ञा बोले, राम लक्ष्मण सीता मैया रथ पर विराजमान हुए। अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। क्यों? राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं, ये सत्य है, राम जी अयोध्या में नहीं रहते। आप बताओ, सूर्य नारायण किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए, किस दिशा में? ये उत्तर गलत है।
सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूरब दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में नहीं रहते, राम जी जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जह राम निवास। अयोध्या वासी सोचे यदि यहां पर राम नहीं रहेंगे तो यह अयोध्या हो ही नहीं सकती। जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है। पूरी प्रजा राम जी के पीछे दौड़ रही है। एक नदी है, उसका नाम है तमसा। आज भी वो नदी है तमसा नदी, आजमगढ़ के पास है। हाँ हाँ, आपके गांव में है। हाँ। थोड़ा खुश हो जाइए, गांव की चर्चा, गांव की याद आ गई होगी हो। तमसा नदी के तट पर राम जी जाकर रात्रि में रुके हैं। पूरी प्रजा थक कर सो गई। राम जी सोचते रहे यदि इस प्रकार प्रजा मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी तो मैं पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। अस्तु अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके राम जी ने पूरी अवध की प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया। और जब पूरी प्रजा सो गई तो राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात खोज मारी रथ हाकौ। राम जी सुमंत जी से कहते हैं, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय चलिए। इस प्रकार चलिए कि पहिए का चिन्ह दिखाई ना पड़े, क्योंकि प्रातः काल ये प्रजा जगेगी और यदि इनको रथ के पहिए का चिन्ह दिखाई पड़ गया, इस दिशा में रथ गया है, तो मैं जानता हूं ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। सबको सोता हुआ छोड़कर मध्य रात्रि में भगवान सुमंत जी के साथ रथ पर बैठ करके चल पड़े। और चलते चलते भगवान दिन के दूसरे दिन, दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? गंगा जी। आइए एक बार गंगा जी का स्मरण कर लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। कहा गया है कि 100 योजन दूर बैठकर, कितना दूर बैठकर? 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200। इतना दूर बैठकर भी यदि हम गंगा जी के नाम का स्मरण कर लेते हैं तो उसी क्षण हमको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वर्धन करने का उपाय है। देखिए, धर्म करने के लिए रुपया चाहिए। धर्म के 4 पांव हैं। कितने पांव? 4। खटिया देखें, खटिया, और डोरी वाला खटिया गांव का, उसमें कितने पांव होते हैं? उसी प्रकार धर्म के भी 4 पांव हैं। ये देखिए 4 दिख रहा है ना, 4 पांव। एक पांव का नाम है सत्य, दूसरे का नाम है तप, तीसरे का नाम है दया और चौथे का नाम है दान। सत्य, तप, दया और दान, इन चारों पांव पर धर्म खड़ा है। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। सतयुग में सत्य भी था, तप भी था, दया भी था, दान भी था। सतयुग के बाद जब त्रेता आया ना, तो त्रेता में आने के साथ धर्म का 1 पांव विलुप्त हो गया, सत्य। अब वहां धर्म 3 पांव पे खड़ा रहा, तप, दया और दान। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में 1 और पांव चला गया। अब केवल 2 पांव बच गए धर्म के, दया और दान। कलिकाल आते आते धर्म केवल 1 पांव पे खड़ा है। वो पांव क्या है? दान। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, प्रगट 4 पद धर्म के, परंतु कलिमहु एक प्रधान। कलिकाल में केवल एक ही प्रधान है, क्या? जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जैसे भी यदि दान हो रहा है वो कल्याण करेगा, ये धर्म है। तो धर्माचरण करने के लिए धन की आवश्यकता है। सुनील भैया,
लेकिन पुण्य जमा करने के लिए कौड़ी की आवश्यकता नहीं है, एक फूटी कौड़ी की, बिना पैसे रुपए के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे महाराज? एकदम सरल है। गाड़ी से जा रहे हैं, मंदिर दिखाई पड़ गया, प्रणाम कर लिए, 1% पुण्य बढ़ गया। गाड़ी से जा रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, चलते चलते गौ मैया को प्रणाम कर लिए, पुण्य बढ़ गया। तुलसी मैया दिखाई पड़ गई, पुण्य बढ़ गया। यहां दर्शन करिए, आप लोग आए हैं, कितना पुण्य वर्धन हो रहा है। पीछे भगवान दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। आपको ये दिखाई दे रहे हैं, हमको मेरे सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, हम दोनों को आमने सामने भगवत दर्शन हो रहा है, ये पुण्य वर्धन है। तुलसी मैया दिखाई पड़ रही हैं, पुण्य वर्धन है। ऊपर भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, पुण्य वर्धन है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब भगवान की कथा के प्रेमी हैं, ये भगवत कथा के भक्त हैं। भक्त के दर्शन से भी पुण्य का वर्धन होता है। इसलिए पुण्य अर्जित करने में 1 रुपए का खर्च नहीं है। और पुण्य होगा तो संत मिलेंगे, असंत मिलेंगे तो किसी ना किसी दिन अनंत भी आकर के मिल जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। है? पुण्य जमा करिए माई बाप। राम जी ने दंडवत किया, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी और सीता मैया सुमंत जी ने दंडवत किया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, उनका नाम है निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। उनको पता चला कि राम जी आ गए हैं, उपहार लेकर डलिया में परिवार के साथ दौड़ कर गए, राम जी को दंडवत किए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाकर बगल में बिठाया। निषाद राज कह रहे, राम जी आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही तो रहना है ना, आप बाहर तो आ ही गए हैं, एक काम करिए, आप 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले, मित्र, मेरे पिताजी ने मुझे विशेष उदासीन व्रत का संकल्प दिया है और इस संकल्प के नियम के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं और नहीं मैं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। जब ऐसा सुना निषाद जी ने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में मेरी मैया के साथ प्रभु कंदमूल पाकर के वहीं सो गए। लक्ष्मण जी दूर विरासन पहरा लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सभी सेवकों को बुला करके जमा करके बोले, देखो मुझे पता चला है कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए, कहीं हम लोग भी यहां सब लोग सो जाएं और राम जी रात में ही यहां से भी आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा। सेवकों ने कहा, फिर सरकार? निषाद राजगुह ने सेवकों से कहा, चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना रात्रि में। उनके सारे सेवक पहरे में खड़े हो गए। अब निषाद राजगुह जहां राम जी आए थे, वहां सोए थे, वहां आए। अब भगवान को धरती पर कुशा की चटाई पर सोता हुआ देख निषाद जी रोने लगे। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। निषाद राजगुह सोचने लगे कि जो राम जी दूध के फेन से भी अधिक श्वेत मखमल के बिस्तर पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर धरती पर सोए हैं। ये सब कैकेयी जी के कारण हुआ है। उस मंदमती कैकेयी ने कुटिलता की है और उसी कैकेयी ने मेरे राघव जी को सुख के समय में दुख दे दिया है। कौन सोच रहा है? निषाद राजगुह। और इतना कह के लगे रोने, मां कैकेयी को लगे भला बुरा सुनाने। वही बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे। और हम आपसे एक बात कहें माई बाप, जिसको अपना बोल दिया गया है ना, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दिया जाए। जिसको अपना कह दिए हैं, राम जी के एक मित्र है सुग्रीव, आप लोग जानते हैं।
राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया, बाली को मार करके। सुग्रीव को उसकी संपत्ति, उसकी कुर्सी, गद्दी, पत्नी सब लौटाया। और राम जी बोले कि सुग्रीव तुमको राजा बना दिया ना, अब मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं। इसी चतुर्मास में तुम मेरा काम करना, इन कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगा लेना, ठीक ना। भगवान चतुर्मास बिताने गए और सुग्रीव भगवान को भुला ही गया है? जब जीवन में सब बढ़िया हो जाता है ना, तो जीव सबसे पहला काम करता है भगवान का विस्मरण। भुला गया भगवान को, पूरा चतुर्मास बीत गया, एक दिन देखने तक नहीं गया सुग्रीव। वहीं बगल में राम जी बैठे थे। राम जी को आया गुस्सा, निकाले धनुष बाण, बोले जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को, ते ही सरहताऊं मूड कहका। कब मारूंगा? कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? कल क्यों? एक काम करिए, आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के चला आता हूं। लक्ष्मण जी जब मारने गए तो भगवान सोचे तो सही में मार देंगे। बोले इधर आओ, इधर आओ, देखो गुस्साना बहुत, आंख लाल करके जाना, खूब गुस्साना, लेकिन मारना मत उसको। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया? राम जी बोले देखो, अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। हमारे चाचा कहते थे हमसे, चाचा रायपुर में है, कहते हैं बाबू किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि वो संबंध बनाने लायक है कि नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, बड़ा है कि छोटा है। कब विचार करना चाहिए? पहले। एक बार जब संबंध बन गया ना, फिर विचार करने का काम समाप्त हो गया। फिर अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए जब तक हो सके, फिर विचार नहीं करना चाहिए। इसी तरह जिसको अपना बोल दिया गया है भाई बाप, उसके बारे में सुनना बंद करिए। असत्य बात, सत्य नहीं असत्य, झूठी बात 100 बार सुन ली जाती है ना, तो सत्य दिखाई देने लगता है। इसलिए कोई भी यदि किसी का बुराई करने बैठे ना, तो उसको पहले दिन टोकिए। हम आपको ये ड्यूटी तो नहीं लगाए हैं कि उनके बारे में हमको बताइए, दोबारा कहिएगा मत हमसे। जैसे निषाद राजगुह मां कैकई को भला बुरा कहना प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी बोले भाई साहब इधर आइए, तनिक आप मेरे सामने आइए, यहां बैठिए। क्या कहा आपने? कि कैकई मैया ने राम जी को दुख दे दिया। निषाद जी बोले जी। लक्ष्मण जी बोले ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको रात को नींद आएगी? यदि आपके मन में दुख है तो रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले देखिए ना, मेरे भैया चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है? यदि दुख होता तो राम जी को नींद आती। और निषाद जी आपको पता ही नहीं है, संसार में न कोई किसी को दुख दे सकता है, न संसार में कोई किसी को सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म से दुखी हो जाते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आगे बढ़वाना है का? कितना बढ़वाएं हम आगे, आप बताओ। ये जो बीच का पैसेज है ना, उसमें भरवा दीजिए। आगे थोड़ा आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आ जाइए। थोड़ा भी तने जगह दिखाई पड़े तो घुसो बढ़िए। हम सोचे कि जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे, बाहर निकलेंगे टर्मिनल के, आयोजक समाज बैंड बाजा लेकर हमारा स्वागत करेगा। फूल माला गुलदस्ता लेके सब पहुंचे रहेंगे, बैंड बाजा बजेगा, मैं निकलूंगा, सब हमारा वेलकम करेंगे, फूल छिड़केंगे।
मैं जब यहां आया तो मैं बाहर निकल के 10 मिनट ठंडा में खड़ा रहा। क्यों? भैया लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, कोई बैंड बाजा नहीं बजा था, माला गई थी फूल की, ये तो मानता हूं। अब हम कहें कि हमको समिति ने दुखी कर दिया, ऐसा हम सोचे नहीं थे। हम सोचे नहीं, एक बात बता रहे हैं, हाँ, सोचे नहीं थे। हाँ, आप लोग बुरा ना मानिएगा, सो सॉरी। भैया का चेहरा उतर गया था। हम सोचे नहीं थे, एक मैं बात कह रहा हूं। अब हम कहें कि समिति ने हमको दुखी कर दिया, सोचा किसने? मैंने सोचा। तो समिति कैसे दुखी कर दी? हम अपने को दुखी करते हैं, हम अपने को सुखी करते हैं। ये जो स्वप्न देखा जा रहा है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, यही सपना हमको सुखी दुखी करता है। और बुरा ना मानिए, सब लोग सोए हैं इस सपने में, सब सोए हैं, सोकर नाना प्रकार का सपना देख रहे हैं। ऐसा होगा वैसा होगा, ना ऐसा होगा ना वैसा होगा, जैसा मेरे रघुनाथ जी चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए कर्म करते रहिए। देखिए, भगवान में विश्वास करने का ये अर्थ नहीं कि काम न, समर्पण का अर्थ ये नहीं कि काम न करें। आलसी आदमी कोई काम नहीं करता, भजन के नाम पर खाली पाता रहता है, सोता रहता है, ये भगत का स्वभाव नहीं है। भक्त को परिवार में सबसे अधिक कर्मठ होना चाहिए, वो जहां भी रहे। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या परिणाम होगा ये पर भगवान पर छोड़िए और यात्रा में बढ़ते चलिए। इस निद्रा से जगिए, इस निद्रा से मोह निशा सब सो वनिहारा, देखई सपना अनेक प्रकारा। इस मोह की रात्रि में सब सोए हैं, अरे बाद में जगेंगे। कब? कहिया जगोगे? कहिया जगोगे? अमृत पी के नहीं आए हैं हम और आप। अभी बताया कब वेटिंग लिस्ट, आरएसी टिकट कब कंफर्म हो जाए कोई पता नहीं। तेल चमेली चंदन साबुन, समझ रहे हैं ना? कोई न परमाने। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये परमार्थ के रूप है। किसके रूप है राम जी? परमार्थ के। निषाद जी पूछे, लक्ष्मण जी परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी परमार्थ की परिभाषा बताते हैं, डेफिनेशन परमार्थ का क्या? मन क्रम बचाना राम पद ने हो, सखा परम परमार्थ ए हो। परमार्थ क्या है? मन से, वाणी से और कर्म से श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में प्रेम जागृत हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। ये परम परमार्थ है। सवेरा हुआ है, निषाद जी ने भगवान को दंडवत किया है। राम जी लक्ष्मण जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी ने निषाद राजगुह से बरगद जानते हैं ना, बरगद के पत्ते को जब तोड़िएगा ना तो उससे दूध निकलता है, श्वेत तरल पदार्थ। बरगद के दूध को राम जी मंगाए और लक्ष्मण जी के साथ अपने केश में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बांधा। 14 वर्ष वन में रहना तो बाल को, केश को व्यवस्थित करना होगा। प्रभु ने उसको लगा करके और सिर पर जटाओं का मुकुट बांध लिया। ये दृश्य जब सुमंत जी ने देखा ना, रोने लगे। कहे, नाथ पिताजी ने 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए कहा है। राम जी बोले, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। आप ही कहिए तात, क्या राम सत्य का त्याग कर दे? जाकर पिताजी से कहिएगा मेरी चिंता न करें, मेरा प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि 14 वर्ष बाद उनका राम स्वयं आकर उनके चरणों में दंडवत करेगा। सीता मैया जी से बोले, सीता मैया ने भी विनम्रता से मना कर दिया।
और राम जी ने बरबस बिठाया, बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेज करके अब भगवान गंगा जी के किनारे आए हैं गंगा जी को पार करने के लिए। और यहां से श्री रामचरितमानस की एक बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा आपको पता है? केवट भैया की कथा। केवट भैया नाव चलाते हैं, नाव नदी में। जिस रात्रि, पिछली रात्रि में जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे थे ना, वहीं बगल में केवट जी पहरे में खड़े थे। और केवल खड़े नहीं थे, सारी बात सुन लिए हैं। जब दो लोग बात कर रहे हो ना, तो तीसरे को सुनने में बड़ा आनंद आता है। सुनाई भले ना दे, आदमी झुक झुक के सुना था, तनिको कान में अमृत चला जाए। लक्ष्मण जी निषाद राजगुह बात कर रहे थे और केवट जी खड़े होकर सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और क्या सुने? राम जी के चरणों में प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। केवट जी समझ गए कि ये अवसर बार बार नहीं आने वाला है। अरे यह अवसर फिर नहीं मिलने का, कुछ काम करो सतकाल करो। केवट जी कह रहे हैं। सवेरे केवट जी दौड़ कर गए, कहा निषाद राजगुह के पास, प्रणाम किए, कहे सरकार आप तो राजा हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। निषाद जी बोले मांगो। केवट जी बोले मैं चाहता हूं प्रभु, आज कोई भी नाव चलाने वाले नाविक गंगा के किनारे न जाएं। निषाद जी पूछे क्यों? केवट जी बोले कि हम चाहते हैं ना कि राम जी मेरी नाव में बैठकर गंगा उस पार जाएं, इसलिए दूसरा कोई नाविक न जाए, आप डुगडुगी बजवा दीजिए। निषाद जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है? 1 घंटे के अंदर पूरे नगर में डुगडुगी पिट गई कि कोई भी नाविक गंगा किनारे आज नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़े किनार पर, गंगा किनारे से नाव को खोले, बैठे, अब बीच नदी में जाके खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? क्यों लेके चले गए? सोचे यदि किनारे नाव रखूंगा, राम जी सीधे आके चढ़ जाएं और चढ़ के बोले ले चलो, तब क्या करूंगा? तब तो उतार नहीं पाऊंगा, आउट ऑफ रीच रखो इनके। इसलिए बीच नदी में ले जाके नाव को खड़ा कर दिए और प्रतीक्षा करने लगे। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुह, ये चारों पहुंचे गंगा जी के किनारे। आपसे एक प्रश्न करूं, राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है और सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। स्वामी सेवक, यदि चिराग दिल्ली यहां पंडाल में बैठे हो और स्वामी को यहां से इंडिया गेट जाना हो, तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? कौन करेगा? सेवक करेगा। अच्छी बात। राम जी को गंगा पार करना है, नाव राम जी मांगेंगे कि लक्ष्मण जी मांगेंगे? जोर से कहिए। यहां कौन मांग रहा है? क्यों? मांगना तो लक्ष्मण जी को चाहिए, राम जी क्यों मांग रहे हैं? लक्ष्मण जी मांगने जा रहे थे, तब तक राम जी ने रोक दिया। क्यों? राम जी सब जानते हैं, राम जी केवट जी को भी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, मना करेंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। केवट जी का हिम्मत देखिए, मना कर दिए नहीं लाऊंगा। और केवल मना ही नहीं किए, ऊपर से कहते हैं कही तुम्हारा मरम मैं जाना। बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, मैं लेकर नहीं आऊंगा। लक्ष्मण बोले भैया क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं भैया? जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कह रहे मरम जान गया हूं, ये कौन सा मरम जान गए? राम जी बोले हमसे क्या पूछ रहे हो, उन्हीं से पूछो कौन सा मरम जान गए। कहो अरे जय हो हमारे रुपेश बाबू, बिहार के सिवान से आए हैं रुपेश जी हमारे।
अभी उस सिवान के गठन के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे 2022 में। उस उपलक्ष्य में इन लोगों ने बड़ा विशाल आयोजन कराया सिवान की धरती पर। और अगली राम कथा कब है? वो 2026 में, अगले साल मार्च के महीने में पुनः एक बार भैया लोग रचना बना रहे हैं वहां पर। स्वागत, जय 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 जय। अकेले आए कि दुकेले? अच्छा, तिकेले आए हैं, बाबू भी आए हैं। जय 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 जय। हाँ, तो क्या कह रहे थे वो? हाँ, लक्ष्मण जी पूछे कि कौन सा मर्म जान गए तुम? केवट जी बोले मैं जान गया कि राम जी कौन है। तो मेरे बड़े भैया हैं, बता नहीं नहीं ये बात नहीं है, जो मैं जानता हूं आप भी नहीं जानते हैं। राम जी पूछे क्या जान गए? केवट जी बोले देखिए राम जी, हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। नित्य हम लोग सैकड़ों लोगों को उस पार से इस पार करते हैं। लोग आते हैं, नाव मांगते हैं, लेकिन एक बात बताएं राम जी, जिस तरह आपने मांगा है इस तरह से आज तक किसी ने हमसे नाव नहीं मांगी थी। राम जी बोले मैंने क्या विशेष मांग दिया? केवट जी बोले प्रभु आज तक जो आया मुझे आदेश दिया, केवट नाव लेकर इधर आओ। हम आदेश किसको देते हैं? अपने नौकर को, अपने सेवक को, ये काम करो वो काम करो। लेकिन आपने आदेश नहीं दिया है, आपने निवेदन किया है। क्या आप नाव लेकर के यहां पर आएंगे? हम निवेदन उससे करते हैं जब हम मानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं है, वो वस्तु सामने वाले की है, तब हम निवेदन करते हैं। प्रभु आज तक जो आया मुझे नौकर बनाने में लगा रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। नौकर तो सब बनाते हैं, मालिक भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं बना सकता है। मैं आपका मर्म जान गया हूं। लगेगा है? ऊपर से ये मेरी नाव दिन रात पानी में रहती है, पानी पी पी कर इसकी लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो टाइम भी लगा होगा प्रभु, ये लकड़ी की नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। और आपको बताऊं, हमारे घर में हमारा 8-9 छोट छोट लड़का है, अभी सब छोटे छोटे हैं। हम लोग दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते प्रभु। नाव चली जाएगी ना तो हमारे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। इसलिए हम आपसे कही रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। डोंट वरी, बी हैप्पी। टेंशन की बात नहीं है। एक बार पांव धुलवा लीजिए, पांव धोकर जो जड़ी बूटी उसको बाहर निकाल दूंगा, फिर कोई खतरा नहीं। आराम से नाव पर बैठिए, उस पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया एक बात बोले। राम जी बोले बोलो। आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। मैं मांगता नाव, और यदि मना किया होता ना तब तो बता दिया होता मैं। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। लक्ष्मण जी बोले मना कर दिए, नहीं लाएंगे। राम जी बोले कोई बात नहीं, भगत है मेरे। बोले अच्छा, आप कह रहे हो नाव लाओ, कह रहे नहीं लाऊंगा, और आप कहते भगत जी हैं। मैंने जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे घूमिए, सुमंत जी को देखिए। आप 1 घंटा पहले बोले थे ना रथ लेके जाइए, देखिए देखिए वहीं खड़े हैं, पेड़ के नीचे दूरबीन लगा के देख रहे हैं। अब तक गए नहीं, वहीं पर है। उनसे आप कही रहे थे चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई से आप कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे। आप जिससे जो कही रहे हैं राम जी, वो सब उल्टा कर रहे हैं। राम जी बोलिए बताओ, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी कहा था मत चलिए, कहा था ना, आपसे भी कहा था, सीता जी से भी कहा था। आप दोनों मेरी बात माने थे? नहीं माने। जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं समझ गया मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब जो मिलेगा मेरी बात कोई सुनने वाला। अब इधर केवट जी खड़े होकर खाली, और क्या कहते हैं अवधि में कहते हैं पिनकाने के लिए धीरे धीरे कही रहे, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले केवट जी की बात सुनिए आप,
आप जो कह रहे हैं कि पांव रखने से पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया, ये घटना केवल एक बार घटी है। कितनी बार? उसके बाद राम जी ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा। यदि जड़ी बूटी जादू होता तो आप कहिए दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? बदलना चाहिए ना, नहीं बदला, एक बार बदला। हम कहते कोई खतरे की बात नहीं है, नाव ले आइए। केवट जी बोले हम मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख नहीं हैं, हम जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया, बताइए। लक्ष्मण बोले कौन सा बदल गया मतलब? उस दिन वाला। बोले उस दिन वाला नहीं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा करके पूछा था, हाथ से इशारा किया था, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। यहां राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किया था, इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब है कि इशारा हो गया है। आज खतरा मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, बिना पांव धोए तो नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। केवट जी बोले राम जी आप ये न समझिए कि मैं आप में कमी निकाल रहा हूं, ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव की धूल का है। हम अपने बारे में आपको बता देते हैं, आप ये न समझिएगा कि हम बहुत पैसा वाले हैं। सुबह जो घर में हम लोग भोजन किए हैं ना प्रभु, अब रात का एक अन्न भी नहीं बचा है रात के लिए। ये नाव चलेगी तो घर में कुछ भोजन जाएगा तो बच्चों के पेट में जाएगा प्रभु। नाव ही यदि चली गई तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे प्रभु। और देखिए किसी को कितना भी सताना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सताना चाहिए कि उसकी रोजी रोटी समाप्त हो जाए। मेरी लकड़ी की नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए? अब वो ब्राह्मणी हो जाएगी, कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम मल्लाह हो, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका तो पेट भर नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? है? भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए पांव धुलाना है कि नहीं धुलाना है स्पष्ट बताइए। यदि आप नहीं धुलाना चाहते तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है। केवट लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओं जल थाह दिखाई हो जू। इसी नदी के किनारे किनारे चलिए, एक जगह मैं जानता हूं जहां पर केवल कमर भर पानी है, मात्र नाव की कोई आवश्यकता नहीं है, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले 1 घंटा पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों नहीं बताए? बोले आप बता दिया ना। लक्ष्मण बोले ठीक है ले चलो, वहीं ले चलो। केवट जी बोले रात में। रात में मतलब? केवट जी बोले मूर्ख थोड़ी है, अभी सुबह सुबह बोहनी भी नहीं हुई है। आपको यदि वहां से ले जाकर पैदल पार करा दूं और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई तो आप बताइए कौन सा पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल ही पार होने लगेंगे। अपनी हाथे अपने रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं, दिन भर वेट करिए, रात में ले चलूंगा। राम जी बोले लेट हो रहा है। केवट जी बोले तो हम कहा कह रहे, धुलवा लीजिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आप पांव धुलवाइए, अभी लेके चलूंगा। राम जी फिर मौन हो गए। केवट जी बोले देखिए बोलने में यदि कष्ट हो रहा है आप इशारा करिए। लक्ष्मण जी केवट जी बोले हम कहां मना कर रहे हैं। पांव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर राम जी नजर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। मैं कहां मना कर रहा हूं। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। लेकिन उससे पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर की
यूं ही नहीं कह रहा हूं राघव जी, मैं जानता हूं सब। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका। इसमें भी मेरी बहादुरी नहीं है, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान में मानता आपका। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं राम जी, मेरे पुरखों को राघो अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघो अमर कीजिए। आइए बैठिए सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। कहिए ना राम जी, धो लूं पाँव आपका। भगवान बोल ही नहीं रहे। केवट जी बोले मैं तब से गिड़गिड़ा रहा हूं, कही रहा हूं धुलवा लीजिए धुलवा लीजिए, आपको समझ में बात नहीं आती। आपको क्या लग रहा है मेरी आवश्यकता है, मैं नहीं धोऊंगा पाँव। बहुत बोल लिया। मुझे तो लगता है राम जी आपको जाना ही नहीं, आप टाइम पास करने यहां पर आए हैं। जिसको जाना होगा वो मौन धारण करेगा और आप इस भ्रम से बाहर रहिएगा कि धोने पर ही हमको आनंद मिलेगा। आप नहीं धुलवाइएगा ना, उसमें भी आनंद है। लक्ष्मण जी बोले नहीं धोने में क्या आनंद है। केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा ना तो नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। राम जी नाव पर चढ़ेंगे नहीं तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक और आनंद क्या होगा जीवन में। न धुलवाइए न धुलवाइए। यदि आपको राम जी पार जाना है, जो प्रभु पार अवसी का चहु, तो अब तक तो मैं कह रहा था कि मैं आपका पांव धोऊंगा, लेकिन अब मैं नहीं कहूंगा। यदि आपको जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। मैं नहीं धोने वाला, बहुत हो गया। इतना बोल के चुप हो गए। 5 मिनट समय बीता। राम जी केवट जी को देखते रहे बस। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब अचानक मन में एक बात आई और केवट भैया राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो। बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब कि मेरे जैसे ही राम जी भी ठन ठन गोपाल है इस समय। इनके पास भी कुछ है वो नहीं। भाई होता तो पॉकेट चाहिए ना, पॉकेट है ये नहीं, यानी खाली हाथ है ठन ठन गोपाल। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो उतराई मिलेगी, जिससे घर में भोजन जाएगा रात का। राम जी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी संकोच में नहीं बोल रहे थे ना कि केवट उतारेंगे तो क्या दूंगा, यही बात है ना। पहले बोलना चाहिए ना राम जी। चलिए मुक्त करता हूं। आज तक भगवान मुक्त करते रहे, आज भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मुक्त करता हूं आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं राम जी, पांव धोऊंगा आपका, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचा दूंगा। राम जी विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम खा के कहता हूं राम जी, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि मैं बहुत गरीबी सुना दिया हूं, तो राम जी मैं आपकी सौगंध खाता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। केवट भैया ने जैसे श्री रघुनाथ जी की और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की सौगंध ली, लक्ष्मण भैया तिलमिला उठे।
इसकी इतनी हिम्मत, इसने भैया और पिताश्री की सौगंध ले ली, निकाल लिए बाण, धनुष पर खींचकर तान दिए, बोले मार दूंगा तुमको। केवट जी बोले क्या? बोले मार दूंगा। बाण न दिखाइए, बाण न दिखाइए, मैं इस बाण से डरने वाला नहीं हूं। आप क्या समझते हैं मैं मूर्ख हूं? आज यदि आप मार देंगे तो जैसी मृत्यु इस केवट को मिलेगी, ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में आज तक न कोई मरा होगा, न भविष्य में कोई मरेगा, कोई नहीं मरेगा। मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए, जीव को सदगति मिल जाती है। आप मुझे बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं प्राप्त होगी संसार में। जय हो सरकार, दंडवत दंडवत प्रभु, दंडवत दंडवत, जय 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 जय। विराजे 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 प्रभु, विराजे विराजे नाथ, विराजे विराजे प्रभु। एक काम करिए, सरकार की कुर्सी ऊपर ले आइए। सरकार की कुर्सी ऊपर ले आइए। आप लोग नीचे बैठिए, सरकार की कुर्सी ऊपर ले आइए। बाकी सब लोग बैठ जाए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, बाकी सब लोग नीचे बैठिए, जहां जगह मिले वही जगह बैठ जाइए। बैठिए 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 बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। क्या प्रसंग चल रहा था? हम नहीं भूले हैं, हमको याद है। लक्ष्मण जी बाण तान दिए, बोले मार दूंगा। केवट जी बोले डराइए मत, ऐसी मृत्यु किसी को मिलने वाली नहीं है। मैंने सुना है मरते समय गंगा जी के 2-4 बूंद मुख में डाले जाते हैं। लक्ष्मण जी आपको बताऊं, बूंद डालने के लिए मेरे बच्चे यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप चिंता न करिए, आप जैसे बाण मारेंगे, बाण लगते मैं गंगे जी में कूदूंगा और 2-4 बूंद नहीं तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु कौन मरता है संसार में? मैं मरने को तैयार हूं, तुरंत बाण चलाइए। केवट जी दिखे तो ये तो बड़ा ज्ञानी है, हो है, ये मारने लायक नहीं है। केवट भैया बाण पीछे कर लिए। केवट जी बोले प्रभु मर जाऊंगा स्वीकार है, परंतु जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट भैया की नटपटी बात को सुनकर राम जी मुस्कुराए। बाबा कहते हैं सुन केवट के बैन, कैसे बैन? प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। केवट भैया की अटपटी बात को सुनकर रघुनाथ जी में हंस पड़े। और यहां दर्शन करिए कृपा के, एक बार प्रभु जाने दीजिए। अच्छा आप बताओ, भगवान को केवट जी का भी मन रखना है और लक्ष्मण जी का भी मन रखना है। तो लक्ष्मण जी बोले भेजना नहीं है, राम जी बोले बिल्कुल सही, बोले नहीं भेजना है। और केवट जी को राम जी आंख से बोले, आंख से इशारा किया। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के, रुख यानी आंख का इशारा, केवट जी भाग गए। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। अब राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? केवट जी दौड़े घर की ओर। अब बुलाई बालक घर नीहू, पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, बोले जाओ गंगा के किनारे 2 पुरुष हैं, एक सांवले एक गोरे, भूल कर भी गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजरस।
हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। जाना उनको प्रणाम करके अब बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी घेर। केवट जी बोले प्रणाम करके उनको चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और करना है उनको। घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट भैया का परिवार आया, चारों ओर से प्रणाम करके राम जी को घेर के बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलवाइए पांव, और धुलवाइए, घेराबंदी शुरू हो गया है। कहां गए तुम्हारे बाबूजी? केवट जी के लड़का बोले हम का जानी। केवट दौड़े घर में। अब सोचिए, केवट जी सोच रहे, कठौता जानते? कठौता कौन कौन कठौता जानता है? सभी लोग जानते हैं। लकड़ी का पात्र होता है बड़ा सा, परात जैसा, थाली जैसा। उसमें भी एक छोटे मुंह का होता है, एक बड़े मुंह का होता है। छोटे मुंह वाले को कठौती कहते हैं और बड़े मुख वाले को कठौता। दोनों था केवट जी के पास। केवट जी डिसाइड नहीं कर पा रहे कठौती ले चलूं कि कठौता। फिर दिमाग लगाए, कठौती स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का असर हो गया तो लड़की स्त्री बन जाएगी। और कठौता पुल्लिंग है, प्रभाव भी होगा तो बहुत बनेगा, लड़का बनेगा। और कठौता लड़का बन जाएगा तो खूब आनंद होगा। बहुत नाव चला लिया, हाथ दुख जाता है। फिर उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता लिए, बड़ा नहीं। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। इतना छोटा कठौता केवट भैया लिए हैं कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। जैसे लेकर आए कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं ना, यदि मेरी आंख से देखिएगा तो आपको वही बड़ा दिखाई देने लगेगा। हमारे पास जो है वही ना लाएंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, लाओ लाओ। अब उसमें भगवान का केवल दाहिना पांव आया। केवट जी रगड़ के धोए, पांव बाहर निकाले, अब पूरा का पूरा जल पी गए। बोले प्रभु लेफ्ट वाला बाकी है, अभी फिर से लेके आता हूं। लक्ष्मण जी बोले हम जानते थे यही होगा यहां पर। दोबारा गए, जल लाए, बायां पांव धोए। अब दर्शन करिए, धोने के बाद भगवान का पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले निकालो, क्यों नहीं निकाल रहे हो? केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई हमसे। क्या कर दिए? दाहिना पांव धोया था, आप नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, बाएं वाले पांव को ना आप मेरे इस गमछे पे रख दीजिए, और दाहिना वाला प्रभु एक बार, वंस मोर प्रभु, एक बार और धोना पड़ेगा। कहां धोने की अनुमति नहीं देना था, अब यहां डबल धो रहा है। लक्ष्मण जी भीतर भीतर तिलमिला रहे हैं। भगवान बोले जाओ ले आओ। केवट जी तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, अब पूरा का पूरा जल तीनों बार का पी गए। अब भगवान केवट जी के वस्त्र पर, कपड़े पर, गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जैसा तुम चाहते थे हो गया ना, अब उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमारे बच्चे? बोले क्या मतलब? बोले हमारे बच्चे हमारा मुख देखने थोड़ी आए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे प्रभु, एक बार और धुलवा लीजिएगा तो इनको थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। राम लक्ष्मण बोले केवट 3 बार तुम पिए हो, तुमको बच्चों की याद नहीं आई? केवट जी बोले सरकार पहले हमारा पेट भरे तब ना इनके बारे में सोचे। 3 बार में मैं तो तृप्त हो गया प्रभु, एक बार और, एक बार बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाए। राम जी तो सब समझ रहे, बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव धोए। अब आप सोचिए माई बाप को क्या दृश्य होगा। केवट जी के छोटे छोटे बच्चे, केवट भैया अपने हाथ से उनका मुख खोल खोल के और उनके मुख में चरणामृत डाल रहे सरकार। राम जी देख के मुस्कुरा रहे हैं। आपसे कहूं
इस घटना के पहले पांव पखार के चरणामृत पीने की विधि नहीं थी। इसके पहले पांव धो करके उस जल से घर को छिड़क कर शुद्ध किया जाता था। ये चरणामृत पान करने की प्रथा के जन्मदाता हैं हमारे केवट भैया, इनसे ही ये प्रथा प्रारंभ हुई। पूरे परिवार को केवट जी ने चरणामृत पान करवाया। थोड़ा सा अंत में बचा था, केवट जी उठाए पीने के लिए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए। पहले तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, पहले तुम देखो फिर तुम धोगे। केवट जी बोले पूरा परिवार तो यहीं बैठा है, कोई नहीं बचा, सब चुनुआ मुनुआ पुनुआ टुनुआ सब यहीं पर है। लक्ष्मण बोला अब पियो जल्दी, पूरा पिए। बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो प्रभु उतर के चले जाएंगे, हमको इसी गांव में रहना है, क्यों एक झंझट से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, गांव के बाद तो कोई नहीं बचा, आखिरी बार प्रभु, बस आखिरी बार। लक्ष्मण जी हम तिलमिला रहे हैं। राम जी बोले बस लास्ट। बोले प्रभु इसके बाद किसके लिए, दूसरे गांव के लिए थोड़ी मांगूंगा, कोई नहीं बचा, आखिरी बार। भगवान बोले जाओ ले आओ। 5वीं बार गए, जल लाए, धोए। अब आप सोचिए पूरे गांव को चरणामृत बांटने में कितना टाइम लगा होगा, 3 घंटा। लक्ष्मण जी एकदम पारा हाई है लक्ष्मण जी का। केवट जी के बच्चों से बार बार कहां गए तुम्हारे बाबूजी, कहां गए। बच्चे बोले हम का जानी। 3 घंटा बाद केवट जी बांट करके आए। लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। केवट जी जाने कि अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। अब तो लक्ष्मण जी से नहीं बोले, राम जी को जाकर बोले प्रभु एक बार प्रभु और धोऊंगा। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे, अब कौन छूट गया, कितना विलंब हो रहा है केवट, कब से खड़े हैं हम लोग पार जाने के लिए। केवट जी बोले प्रभु पार तो जाने के लिए आपसे पहले भी बहुत लोग खड़े हुए हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले नाथ यही तो बात है, आप देख लिए होते तो सब पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन पर, इसलिए सब फंसे हैं अब तक।